हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे सीओपीडीज़ के बारे में। ठीक है, तो सीओपीडी का फुल फॉर्म क्या है? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। ठीक है, तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पैथोलॉजी में। ठीक है, तो ये 5 मार्क्स या 10 मार्क्स में आता है। तो सीओपीडी का फुल फॉर्म क्या है? क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस। इसमें टोटल 4 to 5 डिजीजेस हमें पढ़नी होती है। सबसे पहले है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, फिर ब्रोंकियल अस्थमा, फिर ब्रोंकिएक्टेसिस, फिर ब्रोंकियोलाइटिस। ओके, तो सीओपीडी का डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ क्लिनिकल टर्म। सीओपीडी इज़ अ क्लिनिकल टर्म फॉर अ ग्रुप ऑफ पैथोलॉजिकल कंडीशन in which there is chronic, partial or complete obstruction to the airflow at any level from trachea से लेके smallest airway तक, resulting in functional disability of the lung. तो ये एक क्लिनिकल टर्म है, ये क्लिनिकल टर्म है फॉर अ ग्रुप ऑफ पैथोलॉजिकल कंडीशन। जो मतलब लंग्स की प्रॉब्लम है ना, इसमें लंग्स की कौन सी वाली प्रॉब्लम है? ऑब्स्ट्रक्शन के लेवल पे, मतलब एयर जो है ना वो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, ना ही सांस लेने में ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है। ठीक है, तो क्रॉनिक बीमारी है, क्रॉनिक बीमारी एक्यूट नहीं है, क्रॉनिक। पार्शियल भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, कंप्लीट भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। इट इज़ अ क्लिनिकल टर्म फॉर अ ग्रुप, फॉर दिस मैनी ग्रुप, फॉर अ ग्रुप ऑफ पैथोलॉजिकल कंडीशन इन विच देयर इज क्रॉनिक, पार्शियल और कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन टू व्हाट? टू द एयर फ्लो एट एनी लेवल फ्रॉम ट्रेकिया से लेके स्मॉलेस्ट एयरवे, मतलब ब्रोंक्यूल्स तक। ठीक है, रिजल्टिंग इन फंक्शनल डिसेबिलिटी ऑफ द लंग। ये है डेफिनेशन सीओपीडी का, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ का। ठीक है, तो ये 5 मार्क्स या 10 मार्क्स में आता है। इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एमफाईसी में बता दो 5 मार्क्स में, 10 मार्क्स में अस्थमा बता दो, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस क्या होता है ये बता दो। ठीक है, सबसे पहले क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस क्या होता है? तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की डेफिनेशन क्या है? तो ये एक कॉमन कंडीशन है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस इज अ कॉमन कंडीशन विच इज़ डिफाइंड क्लिनिकली। इट इज़ डिफाइंड क्लिनिकली एज परसिस्टेंट कफ। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में क्या होता है? परसिस्टेंट कफ होती है पेशेंट को, विथ एक्सपेक्टोरेशन के साथ खांसी आएगी और स्पूटम भी होगा ऑन मोस्ट डेज फॉर एटलीस्ट 3 मंथ। एटलीस्ट 3 महीने तक तो उसको खांसी आनी चाहिए, तब बोलेंगे कि इसको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है। एटलीस्ट 3 मंथ्स, एटलीस्ट 3 मंथ्स ऑफ द ईयर फॉर 2 और मोर कॉन्जिक्यूटिव ईयर। 2 साल से लगातार एक साल में 3 महीने तक खांसी आ रही है उस इंसान को, तो इस ऐसी कंडीशन को हम क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की कंडीशन बोलेंगे। ठीक है, तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस इज अ कॉमन कंडीशन विच इज डिफाइंड क्लिनिकली एज परसिस्टेंट कफ विथ एक्सपेक्टोरेशन ऑन मोस्ट डेज फॉर एटलीस्ट 3 मंथ ऑफ द ईयर और फॉर 2 और मोर कॉन्जिक्यूटिव ईयर। इतना क्लियर डेफिनेशन में ये लिखना है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में। ये मोस्ट कॉमन किस में होगा? मिडिल एज मेल्स में मोस्ट कॉमन है। मिडिल एज्ड मेल्स में 3 महीने तक खांसी चलती है। एक ही साल में अगर 3 महीने तक खांसी, साथ में एक्सपेक्टोरेशन आए, या फिर 2 साल से लगातार उसको खांसी हो, 2 साल से ज़्यादा हो गया हो, तो उसको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के केस में डालेंगे। ज़्यादातर मोर कॉमन किस में होता है? मिडिल एज्ड मेल्स में होता है। इटियोलॉजी क्या है? कॉज क्या है? क्यों हो रही है इसको खांसी? स्मोकिंग की वजह से हो रही है। 4 से 10 टाइम्स पर डे अगर स्मोक कर रहा है इंसान तो उसको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होगा। तो स्मोक क्या करेगा? स्मोकिंग क्यों हो रही है स्मोकिंग से खांसी इसको? तो 3 चीज़ें हैं। स्मोकिंग क्या कर रहा है? इम्पेयर कर रहा है सीलियरी मूवमेंट। रेस्पिरेटरी जो ट्रैक है हमारा, उसके अंदर सीलिया रहते हैं, है ना? तो सीलिया होते हैं वो नॉर्मली क्या करते हैं, कोई सा भी फॉरेन बॉडी आए तो उसको हटा देते हैं, है ना, बाइट सीलियरी मूवमेंट। तो इस सीलियरी मूवमेंट को इम्पेयर कर रहा है स्मोकिंग। ठीक है, इसको ट्रिगर कर रहा है सीलियरी मूवमेंट को। और क्या कर रहा है? इट लीड्स टू हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेशिया ऑफ ग्लैंड। स्मोकिंग की वजह से क्या हो रहा है? जो ग्लैंड्स होती हैं उस जो सबम्यूकोजल ग्लैंड्स होती हैं ब्रोंकियल वॉल के अंदर, ठीक है, तो उसमें बहुत सारी पहले अपना क्या होता है, सीरोसा, मस्क्यूलरिस प्रोप्रिया और ये सब जो सबम्यूकस, ये वाली जो लेयर्स होती हैं उसमें कुछ ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, तो हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेशिया हो जाता है उन ग्लैंड्स का। और क्या करता है ये स्मोकिंग? और क्या करता है? ऑब्स्ट्रक्शन करता है फिर स्मॉल एयरवे का। स्मॉल एयरवे लिखा है, बड़ी बड़ी ट्रेकिया को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेगा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में। ठीक है, स्मोक करा और ट्रेकिया ऑब्स्ट्रक्ट हो गई, ये नहीं होता। स्मॉल एयरवे जो छोटी छोटी जो ब्रोंक्यूल्स लेवल पे, एकदम रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स और ये सब जो छोटी छोटी जो ब्रोंक्यूल्स होती है ना, स्मॉल एयरवे, वो ऑब्स्ट्रक्ट करता है स्मोकिंग। कैसे? ये ग्लैंड्स जो होती है ना, सब म्यूकोसल ग्लैंड्स, वो म्यूकस सिक्रीट करती है, नॉर्मल लेवल में म्यूकस सिक्रीट करेंगी। पर जब इसका हाइपरट्रोफी मतलब बढ़ गई, साइज़ बढ़ गया ग्लैंड्स का, और हाइपरप्लेशिया, नंबर भी बढ़ गया ग्लैंड्स का, बहुत सारी हो गई ग्लैंड्स,
ठीक है, तो वो ज़्यादा एक्सेसिव म्यूकस सीक्रेट करेंगी तो स्मॉल एयरवे जो है वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, तो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा तो सांस लेने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो ये स्मोकिंग क्या करता है, क्रोनिक, एक तो स्मोकिंग ईटियोलॉजी हो गई और दूसरा है क्रोनिक इरिटेशन ऑफ एयरवे। लंबे समय से एयरवे में कुछ तो भी दिक्कत है जो इरिटेट कर रहा है, ठीक है। एयरवे मतलब अपने ट्रेकिया से लेके लंग्स के ब्रोंक्योल्स तक जितने भी एयरवेज हैं उसमें कुछ ना कुछ फॉरेन बॉडीज़ या फिर स्मोकिंग के अलावा जो भी है ट्रिगर कर रहा है वहाँ उस एयरवे में, क्रॉनिक इरिटेशन ऑफ एयरवे है, ठीक है। तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, इट इज़ डिफाइंड क्लिनिकली एज परसिस्टेंट कफ है, persistent cough with expectoration on most days for at least 3 months or for 2 or more consecutive years, more common in middle aged males में होती है। etiology क्या है, स्मोकिंग की वजह से और chronic irritation of airway, स्मोकिंग 4 to 10 times per day अगर स्मोक कर रहा है, impaired ciliary movement leads to hypertrophy, hyperplasia of gland and obstruction of small airway। पैथोजेनेसिस में क्या हो रहा है, तो कफ इज कॉज्ड बाय ओवर सिक्रीशन ऑफ म्यूकस। क्यों ओवर सिक्रीशन ऑफ म्यूकस कहाँ से हो रहा है, क्योंकि नंबर और साइज बढ़ रहा है सब म्यूकोसल ग्लैंड्स का। सब म्यूकोसल ग्लैंड्स कहाँ पे होते हैं, ट्रेकिया में होते हैं, ब्रोंकाई में होते हैं, ठीक है। तो ट्रेकिया के अंदर कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि म्यूकस सिक्रेट करते हैं, नॉर्मली सब में प्रेजेंट है, पर स्मोकिंग या फिर कुछ भी क्रॉनिक इरिटेशन की वजह से वो जो ग्लैंड्स है, वो जो सबम्यूकोसल ग्लैंड्स है जो 6-7 या फिर जितनी भी नंबर की रहती होंगी वो बढ़ जाती हैं साइज़ में या फिर किसी भी चीज़ में, साइज़ में नंबर में बढ़ जाती हैं, तो म्यूकस जो है ना वो बहुत ओवर सिक्रीट होने लगता है, उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होता है स्मॉल एयरवेज में। ये पैथोजेनेसिस है, ओवर सिक्रीशन ऑफ म्यूकस ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ साइज एंड सबम्यूकोसल ग्लैंड्स। ग्रॉसली अब पैथोजेनेसिस लिख ली, डेफिनेशन लिख दी, प्रेवलेंस लिख दिया कि इट इज़ मोर कॉमन इन मेल्स, कॉज लिख दिया स्मोकिंग या क्रॉनिक इरिटेशन ऑफ द एयरवे। अब ग्रॉसली हमें ग्रॉस कैसा दिखेगा, तो ब्रोंकियल वॉल, जो ब्रोंकियल वॉल होती है उसी में होती है ज़्यादातर सबम्यूकोसल ग्लैंड, क्योंकि ब्रोंकियल वॉल की सबम्यूकोसल ग्लैंड्स जो हैं वो नंबर में भी बढ़ गई, साइज़ में भी बढ़ गई, तो वो कैसा होगा, थिक हो जाएगा, थिकन। तो ब्रोंकियल वॉल हमें थिकन दिखेगी और हाइपरेमिक दिखेगी, वहाँ पे ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा रहेंगे, ठीक है, एकदम कंजस्टेड रेड कलर की दिखेगी, हाइपरेमिक दिखेगी और ईडीमैटस दिखेगी। तो थिकन, ईडीमैटस, हाइपरीमिया ये सब दिखेगा। और ल्यूमिना कैसा हो जाएगा, ल्यूमिना जो है वो एकदम ल्यूमिना ऑफ ब्रोंकियाई और ब्रोंक्यूल्स जो हैं उसमें क्या दिखेगा, हमें म्यूकस के प्लग्स दिखेंगे और प्यूरुलेंट एक्सूडेट दिखेगा। ये सारी चीज़ें दिखेगी, म्यूकस प्लग दिखेगा और प्यूरुलेंट एक्सूडेट दिखेगा। तो ग्रॉस में हमें ब्रोंकियल वॉल कैसी हो जाएगी, थिकन, एडिमेटस और हाइपरेमिक हो जाएगी, हाइपरेमिक रेड हो जाएगी एकदम। और ल्यूमिना जो ब्रोंकियल वॉल का जो ये ल्यूमन है वो कैसा होगा, उसमें म्यूकस प्लग होगा और एक्सूडेट, प्यूरुलेंट एक्सूडेट होगा वहाँ पे, ठीक है। ग्रॉस देख लिया हमने। माइक्रोस्कोपी में क्या दिखेगा, तो माइक्रोस्कोपी में हमें रीड इंडेक्स है ना वो बढ़ा हुआ दिखेगा। नॉर्मल रीड इंडेक्स होता है 0.4, पर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के केस में क्या होगा, क्योंकि म्यूकस जो है वो बहुत, सब म्यूकोसल ग्लैंड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, ठीक है, तो रीड इंडेक्स ना बढ़ जाएगा। तो उस रीड इंडेक्स का नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, थिकनेस ऑफ ग्लैंड अपॉन टोटल ब्रोंकियल वॉल, ठीक है। तो इसमें गॉबलेट सेल, अब माइक्रोस्कोपी में डायग्राम क्या बनाना है, माइक्रोस्कोपी में सबसे पहले ये बनाओ, ये गॉबलेट सेल कुछ दिखा दो उसमें, ठीक है, अपने ये एपिथेलियल सेल्स बताओ नॉर्मल वाली, और फिर उसमें 2-3 गॉबलेट सेल्स बना दो। फिर ये कुछ यहाँ पे ये ग्लैंड्स का बहुत ज़्यादा नंबर कर दो, हाइपरप्लेशिया ऑफ ग्लैंड्स कर दो, तो ये दिखा दिया। और फिर मस्कुलर प्रोप्रिया और एडवेंटिशिया को ऐसे दिखा दो, ये दोनों नॉर्मल है। अब इसमें ये सब म्यूकोसल ग्लैंड पहले इतनी ही थी, इतने एरिया में थी, पर अब इतना एरिया कवर कर रही है, तो ए अपॉन ये टोटल वाला लेंथ, तो लेंथ ऑफ दिस, ये सब म्यूकोसल ग्लैंड कितने में है और ये पूरा जो लेंथ है ए अपॉन टोटल ब्रोंकियल वॉल का लेंथ, ठीक है। तो ये थिकनेस ऑफ ग्लैंड अपॉन टोटल, तो ये इंक्रीज रहेगा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के केस में। ये बताना है माइक्रोस्कोपी में, क्या बताना है, रीड इंडेक्स जो है वो बढ़ा हुआ मिलेगा, यही इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर बस यही देखना चाहेगा कि रीड इंडेक्स के बारे में क्या लिखा है, तुमने नॉर्मल बता दो कि 0.4 होती है, ठीक है, ग्रॉस बता दो, ब्रोंकियल वॉल और ये सब, ठीक है। पैथोजेनेसिस देखिए हमने और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की डेफिनेशन देखिए। अब क्लिनिकल फीचर्स, पेशेंट जो है वो कैसा प्रेजेंट करते हैं, तो परसिस्टेंट कफ रहेगा विद स्पूटम, इनिशियली मॉर्निंग कैटार, वर्स इन विंटर्स के टाइम पे ना बहुत ज़्यादा एग्रेवेशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इनकी कंप्लेंट सारी। कफ रहेगा स्पूटम के साथ और मॉर्निंग कैटार रहेगा, ठीक है। डिस्पनिया, सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, और पेशेंट को ब्लू ब्लोटर्स कहा जाता है क्योंकि साइनोसिस की वजह से,
ठीक है। और राइट हार्ट फेलियर जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। चेस्ट एक्सरे अगर करवाएंगे ऐसे पेशेंट का क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का तो हमें इनलार्ज्ड हार्ट मिलेगा और वहाँ पे प्रोमिनेंट वेसल्स रहेंगी और रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस इनमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये था क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के लिए। इनको ब्लू ब्लोटर्स कहा जाता है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस को ब्लू ब्लोटर्स कहा जाता है, क्योंकि जब हम एम्फाइसीमा पढ़ेंगे तो उसमें उन एम्फाइसीमा वाले पेशेंट को पिंक पफर्स कहा जाता है, इनको ब्लू कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि साइनोसिस की वजह से मॉर्निंग कटार ये ऐसे पेशेंट आते रहते हैं, ठीक है। तो रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और चेस्ट एक्सरे में इनलार्ज्ड हार्ट, बड़ा हार्ट दिखेगा। राइट हार्ट फेलियर कॉमन है, प्रोमिनेंट वेसल्स भी दिखेंगी, डिस्पनिया के साथ कंप्लेन लेके आएगा, ठीक है। और परसिस्टेंट कफ विद स्पूटम तो है ही। तो ये है हमारा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम एम्फाइसीमा कवर करेंगे।